द्वापुर युग खत्म होने के बाद जब कलयुग बैठा तब परिषद राजा घूमते घूमते शिकार के लिए जंगल में गए थे। वहाँ पे उसकी मुलाकात कलयुग से हो गई और कलयुग की शुरुआत वहाँ से हुई थी। तब राजा ने पूछा तुम कौन हो? बोलता हमारा युग अभी चल रहा है राजन, द्वापर युग खत्म हो गया और ये हमारा कलयुग है अभी। तब राजा ने बोला तुम्हारे अवगुण बताओ। तो कलयुग बोलता है हमारे युग में तो अवगुण के कोई हिसाब ही नहीं, उतना पाप होगा। तब राजा ने बोला मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। तब कलयुग ने बोला आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि आप हमें मारोगे तो पृथ्वी का और भगवान का वर्तमान में फ़र्क पड़ जाएगा, वैसा मत करो। तब मेरे में एक गुण भी अच्छा है। तब पृषत राजा ने बोला बताओ तुम्हारे में कौन से गुण अच्छे हैं? तब कलयुग ने बोला द्वापुर, सतयुग और त्रेता युग में जप तप और तपस्या से भगवान मिलते थे, लेकिन मेरे युग में खाली नाम मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दिल से, भाव से और प्रेम से जो भगवान को भजेगा तो उसको भगवान दर्शन भी दे सकते हैं, वैसा कलयुग ने बताया। तब उसको परिषद राजा ने छोड़ा, लेकिन बोला हमारे राज्य के बाहर चले जाओ। तब कलयुग ने बोला पूरी पृथ्वी में तुम्हारा राज्य है तो मैं जाऊंगा कहाँ, मेरे को स्थान बताओ। तो उसने बोला जहाँ पे जुआ और मदिरा चलता होगा, जहाँ पे झूठ ज़्यादा है वहाँ पे तुम्हारा वास होएगा, सोना चांदी हीरा मोती रहेगा वहाँ पे तुम्हारा वास रहेगा। तब कलयुग ने सोचा कि सोना चांदी हीरा मोती तो राजा के मुंगट में ही है। उसने अपना प्रभाव राजा के मुंगट में डाल दिया और अपनी लीला चालू कर दी। परिषद राजा को प्यास लगी और पानी पीने के लिए ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि समाधि में थे, इसलिए उसने सुना नहीं और राजा को क्रोध आ गया कलयुग के प्रभाव की वजह से। उसने मारने के लिए सोचा लेकिन मारा नहीं और गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और उसके बेटे को मालूम पड़ा, नदी से नहा के घर पे आया तो उसने सोचा मेरे पिताजी के गले में किसने मरा हुआ सांप डाला है। ये सोच के उसको गुस्सा आया और उसने श्राप दे दिया जिसने भी मेरे पिता के गले में ये हार डाला रहेगा, ये सांप की मरा हुआ सांप डाला रहेगा, उसको ये 7वें दिन जिंदा होके कट जाएगा। वैसे करके श्राप दे दिया। ऋषि ने बोला ऐसे क्यों किया बेटा? राजा धार्मिक थे, उसको जाके बताया ऐसी ऐसी बात हो गई है। और राजा ने मुंगट उतारा तो उसको भी होश आ गया, अरे मैंने बहुत गलत काम कर दिया। उसने माफ़ी मांगी और उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए प्रेरणा दी। व्यास मुनि और देवते पंडित मिले उसको, उसने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और 7 दिन में उसका उद्धार हो गया। तो हरि भजन करने वाले एक कलयुग में खाली नाम मंत्र से भगवान प्रसन्न होते, दिल से, भाव से, प्रेम से लो, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग मत छोड़ो। जय द्वारकाधीश।